नमस्ते, खमा गणेशा। आई होप सो ऑल डूइंग वेल। और आज का स्टार्ट है सुबह से ही। देखिए तो नीचे आ गई दूध थोड़ी सी। थोड़ा सा मैं लेट ही शुरू कर रही हूँ। लेट क्या शुरू कर रही हूँ, लेट ही उठी थी आज। बच्चों की भी तबीयत सही नहीं थी तो मैं भी आज लेट ही उठी हूँ। और बस अब बनाने जा रही थी चाय, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले उठ के यही काम होता है कि बर्तनों को जमा लेती हूँ। बर्तन की टोकरी खाली हो जाती है तो बाकी जो बर्तन फिर धुपते रहते हैं तो वो आसानी हो जाती है, नहीं तो वो टोकरी भरी रहती है तो दिमाग ख़राब होता है मेरे ही तो बस यही था, इसको मैं कि जमा के और फिर जो कुछ बर्तन है, क्योंकि बच्चे दूध वगैरह लेते हैं शाम को और हम भी लेते हैं तो हम वहीं रख देते हैं। कितनी कितनी बार तो मतलब धो के रख देती हूँ और कितनी बार वहीं रख देती हूँ, तो वो बर्तन भी हो जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी बच्चे इधर उधर खा पी के रख देते हैं तो ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। बस यहाँ मैं चाय बना रही थी, आज अदरक वाली चाय पियेंगे बहुत दिनों बाद, क्योंकि अभी क्या गर्मियों में मेरे को अदरक कमी जचती है तो मैं सिंपल कुछ भी नहीं डालती उसमें। तब जैसे हल्की हल्की ठंड आ गई है तो अदरक अब लेना शुरू कर देंगे। और ये अच्छी मलाई आ गई थी दूध में तो वो मलाई को निकाल ली थी। मैं इसी मलाई से जो घी निकालती हूँ वो मेरे घर की जो मतलब डेली की रोटी वगैरह में वो चल जाता मेरा घी, तो मेरे को एक्स्ट्रा मंगाना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं अच्छे से अपनी ये मलाई अच्छे से निकाल के फिर उसको घी निकाल लेती हूँ। यहाँ बच्चों के लिए भी दूध गर्म करी थी क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे। तबीयत आज दोनों की ख़राब हो रही थी। एक क्या पता रात में कह रहा था कि सर भी दुख रहा है और जी घबरा रहा था, और सुबह हल्का हल्का बुखार भी आ गया था। और यहाँ बस चाय बन गई है, मैंने हम दोनों की चाय ले ली है। अब एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो काम होगा वो शुरू करूँगी। तो ये यहाँ बच्चों के लिए दूध चाय ही कर रही थी। उसके लिए एक तो मेरा प्लेन दूध पीता है, एक दूध चाय पीता है, तो उसके लिए दूध चाय हमने बना ली थी चाय। उसके बाद जो थोड़ी सी चाय रखी थी ताकि उसके गले में भी आराम पड़ जाए, तो उसके लिए दूध चाय बना रही थी। बच्चों को तो एक बार पहले दूध चाय दो, तबीयत ख़राब होती है तो उनको पहले बिस्तर में दूध चाय दो, उसके बाद ही वो हिलते हैं फिर। और यहाँ मेरे छोटे वाले को आज भूख लग गई जल्दी, तो उसने कहा मम्मी कुछ खाने को दे दो मेरे को पहले। तो मैंने कहा चलो पोहे बना लेते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट खाना ही बनाती, मगर उसने बोल दिया था इसलिए पोहे बनाने लग गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा नाश्ता हम भी कर लेंगे, नहीं तो मैं डायरेक्ट पराठे वगैरह बना लेती हूँ तो उसी का नाश्ता हो जाता है। अभी मैंने क्या पोहे बना लिए थे। क्यों यहाँ बस ये खाना वगैरह सब बन चुका था मेरा, तो रसोई भी साफ़ हो गई थी और मैं आ गई थी कमरे में। तो ये बच्चे घर पे ही थे तो मैंने कहा थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, तो बस वो भी पढ़ाई करके दूसरे कमरे में थोड़ी देर टीवी देखने चला गया था। तो मैंने कहा पहले एक बार सफाई कर लूँ, तो वापस अगर पढ़ना होगा तो वापस आके बैठ जाएंगे यहीं पे। तो बस यही बिखेरा समेट रही थी। और ये पीच कलर की बेडशीट अच्छी लगती है, ये वाला कलर भी अच्छा है इसका, और कलर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। मतलब कपड़ा भी मतलब कॉटन और कुछ मिक्स है, कुछ क्या पता नाम भी नहीं पता, मगर कपड़ा भी बहुत ठंडा है इस बेडशीट का। और कलर तो बिल्कुल 1% भी नहीं निकला है, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, अब जैसे जैसे धूपेगी तो उसके साथ फिर वो कलर तो थोड़ा सा तो मतलब निकलता नहीं है, मगर जैसे धूप में भी सुखाते हैं तो उड़ ही जाता है कलर। और वैसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर वो देखो टाइम के साथ तो चीज़ें पुरानी भी होती है। और बस ये बेडशीट लगा दी, और अच्छी इसकी लेंथ वगैरह इतनी अच्छी है। इसके कवर भी निकल गए, 2 तकिए कवर निकले और एक लंबा तकिए कवर एक्स्ट्रा निकला। और मतलब एक फ्रिल अच्छी खासी बन जाए इतनी कपड़ा एक्स्ट्रा निकला था। तो बस ये यहाँ बेडशीट लगा ली थी। साइड जो होती है ना, ये मैं उससे बच्चों के या तो स्केल होता है उससे सही कर लेती हूँ और या कंघी से सही करती हूँ, तो एकदम फिक्स हो जाती है, तो वो बार बार ख़राब नहीं होती है। वैसे तो मैंने इसमें इलास्टिक से इसको पूरा कवर कर दिया था, मगर कुछ टाइम बाद वो इलास्टिक धोने में डाली थी मशीन में तो अपना आप ही टूट गई। और बस ये सफाई वगैरह भी हो गई थी। ये शाम का टाइम है, मैं सो के उठी हूँ अभी। बस ये सो के उठी थी तो मैंने कहा एक बार चाय पी लें तो थोड़ी सुस्ती उड़ जाएगी, उसके बाद जो आगे का काम है वो करेंगे।
दोनों बच्चे घर पे थे तो दोनों ही लड़ा रहे थे, पता नहीं क्या, एक लड़ा तो क्या रहे थे, वही मस्ती चलती रहती एक दूसरे की, वो कर रहे थे। तो मैंने कहा, और दूध चाय उनके भी बनाना ही था, तो पहले मैंने कहा चाय अपने बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को पकड़ा दूँगी चाय। और आज मौसम बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है जैसे पीला पीला सा हो जाता है ना, धूप, हल्की धूप से जो होता है उस टाइप का। और ये नीचे पूरे में पत्ते ही पत्ते हो गए थे, तो मैंने कहा चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद ही झाड़ू निकालेंगे। नहा के और मैं थोड़ी देर से सो गई थी, खाना वगैरह खा के नींद आ गई, और उठी जो अभी लाइट गई। अभी आ गई हूँ छत पे। आज बादल हो रहे हैं, उमस हो गई, बादल क्या हो रहा है, बादल तो जा, धूप तो आ ही रही है मगर उमस हो गई है, नीचे लग रही है गर्मी। इनका चलो ऊपर ही बैठ के चाय पी लेते हैं। कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ, ठीक है। वो बेंच पड़ी है मगर पूरी ख़राब हो रही है बहुत दिन से, यहीं बैठ जाते हैं। क्या चींटियाँ हो रही हैं यहाँ पे, बैठो तो क्या, और झाड़ू निकालनी पड़ेगी, बहुत दिन हो गए छत पे झाड़ू भी नहीं निकली है। अब क्या, सुबह तो नीचे का ही रह जाता काम, और ऊपर दोपहर में आने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं बनता, क्योंकि धूप इतनी तावड़ो घड़ो लग गया ना। बस अभी बैठ के चाय पी लेते हैं। मैं तो काम करके नहा कर, और कोई आ गया था मिलने वाला, तो उनसे बातें वगैरह करी, चाय पानी पिए एक बार तो उनके साथ, फिर खाना खाया, और खाना खा के मैं तो सो गई थोड़ी देर। वो टीवी चला दिया था, टीवी चलाते देखते देखते नींद आ गई, पता नहीं पड़ा। उनके बाल गीले थे तो मेरे को गीले बाल सुहाते ही नहीं ऐसे खुले, तो मैं तो ऐसे टॉवल लपेट के ही सो गई थी, तो वो बाल भी सूख गए, बाल बना लूँगी अभी। तो बस अभी उठी तो देख लाइटें ही गई हुई थी, बच्चे हल्ला मचाते हैं, और लाइटें चली जाती है उस टाइम हल्ला मचाते हैं, इतना गुस्सा आता है उन पर। तो बस मैं उठ के एक बार मैं चाय वगैरह पी लूँ, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। बस अब काम तो क्या, अब शाम का खाना है। आजकल ये कांच वाली चूड़ियाँ वापस फैशन में आ गई, अच्छे लगते हैं मगर कांच वाले। अब आजकल वो चूड़े वगैरह मैचिंग करके आजकल वो कम ही पहनते हैं, वैसे ये अच्छी लगती है चूड़ियाँ कांच की। बस अब लाइट गई है तो वैसे कुछ भी, अब सिलाई वगैरह कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ घर का झाड़ू निकालनी है। सबसे पहले तो नीचे कचरा हो रखा है, वो पत्ते पत्ते हो रखे हैं, तो झाड़ू निकाल के उसके बाद बर्तन वगैरह करूँगी, शाम का खाने की तैयारी करूँगी। अब अंदर तो कुछ अंधेरे में तो कुछ ऐसा कुछ काम है नहीं अभी। तो बस आज ये सूट बहुत दिनों बाद पहना, ये बेचारा पड़ा हुआ था, इसको मैंने रख तो दिया था, मैंने कहा निकालने की सोच रही थी, मतलब इसको बहुत पुराना हो गया, और आज यही हाथ आ गया, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। फिक्का तो कलर तो नहीं है, अच्छा है कलर तो, ऐसा वो कुछ नहीं है, मगर अब बहुत सारे हो गए कपड़े ही, तो मैंने कहा अब जो पहले के कपड़े हैं उनको निकाल के, जो जोड़े के हैं, और अब तो वैसे सर्दियाँ आ रही है तो 4 मीटर निकालना है, और कुछ 4 मीटर के कपड़े सिलने के लिए रखे हैं, वो सिल लेंगे। अब ये जो कॉटन के बहुत टाइम मतलब पहन चुके अच्छे तरीके से, उनको निकालने की सोच रही हूँ, तो निकालेंगे। कपड़े इतने सारे हो गए तो अब नहीं पहनो तो पड़े पड़े वैसे भी कोई काम के नहीं, और जो नए सिलने के कपड़े हैं फिर वो कब सिले और कब पहने, तो इसलिए अब फटते तो नहीं है मगर तो ये पहन लिए धाप के पहन बना के, अब दूसरे नए निकाल लेंगे, उनको घर में निकाल लेंगे और इनको कुछ काम में ले लेंगे, या तो गुदड़े बनाने की सोच रही थी, गुदड़े बनते तो गुदड़े में काम ले लेंगे। ये टंकी ऊपर, ये सीमेंट वाली टंकी है, तो पूरा पानी मतलब मर गया, दीवार का पानी मर गया, ये पानी निकलता है तो पूरा काला हो गया।
काय अब बरसात हुई थी उस टाइम भी काई सी भी जम गई थी, उस टाइम पूरी टंकी पे ऐसे हल्की हल्की काई, तो वो काई सूख गई तो काली पड़ गई। तो अब मकान तो पूरा रिपेयरिंग मांग रहे हैं, सब तरफ से ऐसा ख़राब हो रहा है। और तो बस आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, और कुछ कल कुछ और शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पर, बाय बाय।